Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of interrogative sentence of the narration. So guys, the previous last video I had discussed illustrately about the narration, that what kind of the sentence we found in this discussion. So guys, there we have discussed that direct speech, indirect speech, and guys I have chosen one topic of the narration, that is assertive sentence, or simply you can say assertive sentence of the narration. So guys, today I have chosen another topic of the narration, that during the narration how we can change the interrogative sentence. if anybody will ask you any question, then किस तरह से आप उस क्वेश्चन को चेंज करोगे. तो आज गाइज पिछले वीडियो में भी मैंने गाइज आपको उस लेक्चर में मैंने एसेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे, जो हमको नरेशन का एक टॉपिक होता है. इन नरेशन वी हैव नीड टू डिस्कस एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस: एसेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, एंड गाइज इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो गाइज, today I have chosen interrogative sentence of the narration. So guys, here I have provide you some reference of the PDF form. So guys, the change how कौन से ऐसे रूल हैं जो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त याद रखने हैं. सो पहला रूल गाइज आप देख लीजिए. इंटरोगेटिव सेंटेंस रिमेंबर्स द चेंज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. पहला रूल क्या है गाइज? टेंस, प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स ऑफ द टाइम एंड प्लेस चेंज एज द एसेरेटिव सेंटेंस. सो गाइज देख लीजिए, जब भी हम इंटरोगेटिव ऑफ नरेशन की बात करेंगे, इंटरोगेटिव में नरेशन में बात करेंगे, तो गाइज इसमें जो होता है ना क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इसमें जो भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो गाइज होती है, वो या तो आपको WH वर्ड से स्टार्ट होती है. व्हाट डज द WH वर्ड मीन्स गाइज? जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, हु इज दिस पेन इज. दिस इज द WH फैमिली गाइज. What kind of the words these are? These are the WH family through which we make question. And other is guys that when we discuss about the interrogative sentence during the discussion of the narration, और गाइज आप वहाँ पे क्या पाओगे? एक तो मैंने आपको बताया गाइज WH वर्ड्स आप पाएंगे. उसके बाद गाइज आप हेल्पिंग वर्ब से आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा गाइज, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. गाइज आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको गाइज आएगा डू और डज. उसके बाद आप इज, एम, आर, हैव, हैज. उसके बाद गाइज अगर आप पास्ट की बात करेंगे, वाज और वर, डिड का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल, विल और शैल का इस्तेमाल. इनको गाइज हम शैल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह गाइज, इनको हम गाइज क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब का स्टार्ट होता है. जब हम एसेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जब गाइज हम एसेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस वहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या गाइज आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे. तो सबसे पहला रूल जो है, द फर्स्ट रूल इज दैट यू हैव चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द इंटरोगेटिव टू एसेरेटिव. आपने क्या करना है गाइज? अगर WH वर्ड से स्टार्ट है क्वेश्चन वाले को और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है, उसको आपने एसेरेटिव में सेंटेंस एसेरेटिव का सेंटेंस बनाना है. आप गाइज देख लीजिए यहाँ पे रूल नंबर आपका गाइज सेकंड क्या है? ये कहता है यहाँ पे द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज इनटू द एसेरेटिव. तो एसेरेटिव में आपको उस सेंटेंस को चेंज करना है. उसके बाद रूल नंबर थर्ड इज द क्वेश्चन मार्क. जो आपका क्वेश्चन होता है वो फुल स्टॉप में गाइज आपका, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे वो फुल स्टॉप है. मान लो कि गाइज आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको आपने पहले एसेरेटिव बनाना. द फर्स्ट question is here guys, that you have need to change interrogative sentence into the assertive, then you can easily narrate, and you can change the voice from direct to indirect speech. So guys, एक रूल आपको, रूल नंबर फोर्थ गाइज जो है, जैसे हमने व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट द एसेरेटिव सेंटेंस, वहाँ हमने सैड रिमेन सेम, सैड टू गए चेंज गाइज टोल्ड में, और सेज टू गए टेल्स में, और सेज में ही रहा वहाँ पे. लेकिन गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है, जो आपका सैड है गाइज, चाहे सैड टू होगा या सैड होगा, ये आपका जो है गाइज, ये गाइज किस में चेंज होता है? आस्किड में चेंज होता है, इनक्वायरिड में चेंज होता है. एंड गाइज वहाँ पे हमने क्या, वी हैव देयर ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द एसेरेटिव सेंटेंस में हमने गाइज कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया था, और गाइज यहाँ पे हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. सिंपली आप गाइज इफ का इस्तेमाल करना, तो आपका वो हो जाएगा. उसके बाद 6 रूल आप गाइज यहाँ पे देखिए. 6 रूल है यहाँ पे गाइज कि अगर आपका
जो रिपोर्टिंग स्पीच जो गाइस है वो अगर WH वर्ड फॉर्मली से स्टार्ट होगी, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु से स्टार्ट होगी, तो नो कंजक्शन इज यूज्ड इफ द क्वेश्चन बिगन्स विद द इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर गाइस आपका जो क्वेश्चन है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो स्टार्ट है WH वर्ड से, तो आपको वहां पे कोई भी कंजक्शन नहीं लगाना है। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए सैड जो गाइस है, सैड जो है गाइस, सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड में चेंज होगा और क्वेश्चन में होगा। व्हेन वी गाइस discuss interrogative sentence of the narration, in narration, that how we can change the direct speech into the indirect while discussing interrogative sentence of the narration। जब हम नरेशन में सवाल या इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो किससे करना है चेंज गाइज? फर्स्ट रूल जो ओवरव्यू यहाँ पे मैंने आपको सेड टू जो है गाइज वो आस्क्ड या क्वेश्चन में चेंज होगा, और उसके बाद जो गाइज इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन इफ का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। किसका गाइज करते हैं हम? कामा और इन्वर्टेड की कामा की जगह हम गाइज इफ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप गाइज देख लीजिए आपका जो आपका गाइज इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको आप फुल स्टॉप में पहले एसेरेटिव उसको बनाओगे। द सेंटेंस विल नॉट बी इन इंटरोगेटिव फॉर्म इन डायरेक्ट स्पीच, दिस मीन्स दैट द हेल्पिंग वर्ब इज आफ्टर द सब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पे क्या आपको इस सेंटेंस में क्या बताता है कि अगर आपका WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो जब आप उसको सबसे पहले आपने इसको एसेरेटिव बनाना है और सब्जेक्ट के बाद आपने गाइज क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि टेंस एंड प्रोनोन शैल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल। जैसे गाइज हमने अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे हमने सन का फार्मूला पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द सन फार्मूला हमको चेंज क्या करना है गाइज? हमने चेंज करना है प्रोनोन को, और उसके बाद टेंस जो है वो टेंस के मुताबिक ही चेंज होगा। सो गाइज अगर सन फार्मूला आपने यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सन फार्मूला। द प्रीवियस लास्ट डिस्कशन आई हैव इलस्ट्रेटेड discuss only sun formula how we can implement during the discussion of the narration। आप गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए if the question can be answered in yes no conjunction if या whether will be used। अगर आपका yes या no में होगा तो आपने if या whether का इस्तेमाल करना है। if the question आप अगर वो WH word से स्टार्ट होगा, वो आपका who से स्टार्ट होगा, वो आपका where से स्टार्ट होगा, what से स्टार्ट होगा, why से स्टार्ट होगा, तो गाइज no conjunction will be used। सो गाइज देखो यहाँ पे क्या है, क्लियर आपको होना चाहिए। पहला जो आपने क्या करना, अगर WH वर्ड से आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर गाइस स्टार्ट है तो यहाँ पे आपके इफ़ या वेदर नहीं लगाना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे आप प्रेजेंट के वो हेल्पिंग वर्ब होंगे, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होंगे या फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब गाइस होंगे, तो हमने वहाँ पे कंजक्शन इफ़ का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल से गाइस क्लियर होगा, शी सेड टू हिम, वो उसको कहता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं? दिस इज द प्रेजेंट। सो गाइज अब भी हमने ये वाला रूल पढ़ा कि अगर WH वर्ड से आपने कंजक्शन इफ या वेदर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। शी आस्क्ड और इन फ्रंट ऑफ द सेड टू गाइज, इसकी जगह हमने सेड टू को हमने चेंज करना है आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम, यहाँ तक तो ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन इन्वर्टेड कामा वी यूज हमने करना था वो, लेकिन अगर गाइज WH वर्ड्स हैं तो यहाँ पे आपने इफ या वेदर नहीं लगाना है। अब देखो व्हाट ही वाज, अब देखो यू आर डूइंग, अब देखो इसको गाइज अगर हम बनाएंगे सिंपली, मैं आपको एक ही बार आप समझना गाइज, आप देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको एसेरेटिव बनाऊंगा, इसका बनेगा यू आर डूइंग। अब अगर यू आर डूइंग बना तो मैंने आपको गाइज बताया है कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच जो अगर गाइस स्टार्ट है आपको यू से, तो आपने देखना है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। यहाँ पे हिम था गाइस, इसका ही बना, तो तभी जाके हमने यहाँ पे लिखा गाइस शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। उसके बाद आप गाइस सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। देखो गाइस यहाँ पे मैंने सिर्फ WH वाले वर्ड से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि गाइस WH वर्ड्स जब भी आप देखोगे यू हैव नो नीड टू यूज, आपको वहां पे इफ या वेदर का कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। और गाइज जो सेड टू है वो आस्क्ड में चेंज होगा, और आगे आपका जो सेंटेंस है वो गाइज वो आपको एसेरेटिव बनाना है। ही इनकरेड ऑफ मी, ही इनकरेड मी, यहाँ पे गाइज सिंपली आएगा यहाँ पे ही इनकरेड मी व्हेन द ट्रेन वुड। अब देखो जो फ्यूचर टेंस है ये आपका विल का वुड बनेगा, कैन का कुड बनेगा, शैल का शुड बनेगा गाइज, तो व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। अब देखिए आप आगे फिर आप गाइज देख लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर कुछ और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। मोहन सेड टू श्याम,
मॉम मॉम सेड टू शाम आर यू रीडिंग। ये तो सिंपल है, आपको ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब गाइज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है तो आपने क्या लिखा है इसको गाइज, सेड और सेड टू, ये गाइज चेंज होता है आस्किड में। मोहन आस्किड शाम, शाम से पूछता है। अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द कामा एन इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन इफ या वेदर, तो हमने इफ यहाँ पे लगाया। अब गाइज यहाँ पे क्या था, यू था, यू की जगह यहाँ पे देख लीजिए शाम है तो शाम का बनेगा आई, इफ आई वॉज रेडी। अनदर एग्जाम्पल इज गाइज हियर, आप देख लीजिए, आई सेड टू हिम What is your name, ये तो WH वर्ड्स फैमिली से हैं, देयर वी हैव नो नीड टू यूज एनी इफ या वेदर, यहाँ पे गाइज आपको नहीं लगाना है। अब यहाँ पे गाइज क्या आएगा, आई आस्किड, क्या आएगा गाइज, यहाँ पे आएगा आई आस्किड हिम व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट हिज नेम वाज गाइज, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको हमने गाइज इसका गाइज हमने क्या, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस बनाया। अब देख लीजिए एक और एग्जांपल यहाँ पे गाइस है, ही सेड टू मी डू यू नाउ मी, क्या आप मुझे जानते हैं। ही आस्क्ड मी इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन इफ आई, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट। आप इसको ऑब्जेक्ट को देख के आपने यहाँ पे आई लिखा, आई न्यू हिम। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल फिर ली है। आप देख लीजिए यहाँ पे शी सेड टू द गर्ल, शी आस्क्ड द गर्ल, क्या आएगा गाइज, इसको आप सबसे पहले देख लीजिए, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो गाइस सैड टू होता है, क्योंकि आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज स्टार्टेड विद द सैड और ए सैड टू से टेल। अब हम सेंटेंस की बात करेंगे तो गाइज ये आपका सैड टू, इसको हम कहते हैं गाइज रिपोर्टिंग वर्ब। द प्रीवियस लास्ट डिस्कशन आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटिव विद यू दैट इस वाले पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। अब गाइज उसी तरह से जिस तरह से आपने असर्टिव में सेंटेंस, लेकिन हेयर इज, यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन से सवाल होता है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर गाइज ये वाला WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, वी डोंट यूज़ कंजक्शन इफ़ या वेदर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर गाइज ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो गाइज हम यहाँ पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और जो गाइज आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये हेल्पिंग, इसको हम पहले असर्टिव बनाते हैं। तो गाइज इसमें थोड़ा सा प्लीज नोटिस हियर, that's why because and please may be attention right now here, that's why because यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ तक आपको मैंने गाइज बताया कि सेड टू आस्किड में चेंज हो जाएगा, तो हमने क्या किया गाइज, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा गाइज, शी आस्किड द गर्ल, क्या आएगा गाइज, शी आस्किड द गर्ल, शी आस्किड द गर्ल, कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह हम गाइज क्या लगाते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ डिड यू, ये आएगा गाइज यू डू दिस, यहाँ पे आएगा यू डन दिस, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे यू डिड दिस जो है वर्ब की हमने लगानी, सेकंड पार्ट डू और डिड आएगा गाइज, यू डिड दिस या यू हैव, आपने ये काम किया है। अब यहाँ पे आप गाइज देख लीजिए, ये आपका बनेगा, ये आपका, ये तो पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा। इफ यू जो है गाइज ये गर्ल, ये बनेगा इफ आई हैड डन दिस, इफ आई हैड डन दिस, क्योंकि गाइज जो प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट है गाइज, तो वो हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब गाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। तो जब भी हम इंटरोगेटिव की डिस्कशन करेंगे, वाइल वी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द नरेशन, एट दैट टाइम थोड़ा बहुत ओवरव्यू फिर मैं आपको गाइज यहाँ पे बताऊंगा। जो आपका सैड या सैड टू होगा गाइज, सिंपली आपने रखना है याद गाइज, क्या रखना है, इसको हम आस्किड में चेंज करते हैं। और इन फ्रंट ऑफ द कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन इफ को ही याद आप रखो। उसके बाद अगर गाइज आपको WH वर्ड से स्टार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच होगा तो आपने गाइज वहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगाना है, वहाँ पे आपके नो कंजक्शन इज यूज। उसके बाद आपने क्या गाइज एक और पॉइंट रखना याद, ऐसे जो इंटरोगेटिव होता है गाइज, सवालिया होता है, उसको आपने असर्टिव बनाना है। तो आई होप गाइज दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो आज मैंने गाइज आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस की डिस्कशन की, नरेशन में जो हम टेंस पाते हैं जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है गाइज, सैड और सैड जो गाइज आपका सैड और सैड टू जो है गाइज, इसको आपने आस्किड में चेंज करना है। सेकंड वन पॉइंट इज आपको इन फ्रंट ऑफ द इन्वर्टेड कामा एंड इन्वर्टेड कामा वी यूज कंजक्शन इफ। उसके बाद आप गाइज देख लीजिए
तीसरा पॉइंट आपने इफ़ का इस्तेमाल किया। अब जो गाइज WH वर्ड से होगा स्टार्ट, वहाँ पे हम इफ़ या वेदर का नो कंजक्शन इज यूज देयर। और गाइज आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप लोग एसेरेटिव बनाते हो। सो गाइज आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो गाइज please I heartily request to please subscribe this channel, and guys subscribe and don't forget to hit the bell icon. That's why, because in future you will find like such videos, and through which you will get benefit. In the end, I heartily thank you